हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने खुद के यूट्यूब चैनल द टेक्सरेंट में। आज हम डिस्कस करेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के बारे में। हम सबको पता है कि सरकार ओल्ड टैक्स रिजीम को हतोत्साहित यानी डिस्करेज कर रही है और इस बार के बजट को भी लोगों ने नकार दिया था, क्योंकि इस बजट से काफ़ी उम्मीद थी लोगों को। होम लोन के इंटरेस्ट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एटसेट्रा पर कुछ भी बात नहीं हुई। इंश्योरेंस सेक्टर को इससे काफ़ी बड़ा झटका लगा, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसीज़ काफ़ी लोग टैक्स बेनिफिट के नाम पर खरीदते थे और जो एजेंट होते हैं इंश्योरेंस के वो भी टैक्स बेनिफिट के नाम पे जो है इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को बेचा करते थे। एंड नाउ दे वोंट बी बाइंग इट फॉर टैक्स पर्पजेज एंड द एजेंट्स वुड बी नॉट सेलिंग इट फॉर टैक्स पर्पजेज। एनीवेज, हम डिस्कस करेंगे ओल्ड टैक्स रजीम और न्यू टैक्स रजीम। देखिए, न्यू टैक्स रजीम में आप लोगों को पता ही है कि जो रिबेट मिलती है वो 25,000 रुपये है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि 7 लाख इनकम एग्जेम्प्ट है, पर ऐसा नहीं है। इनकम कुछ भी एग्जेम्प्ट नहीं है, बस रिबेट का अमाउंट जो है वो बढ़ाया गया है। जो पहले 12,500 रुपये था, अब उसको 25,000 रुपये कर दिया गया है। और ये 25,000 की रिबेट उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम 7 लाख तक है। तो इसका मतलब अगर आपकी इनकम 7,01,000 भी है तो आप इस रिबेट को क्वालिफाई नहीं करते और आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आपकी इनकम 7 लाख है तब आपको ये रिबेट मिल जाएगी। तो जैसे कि बताया जा रहा है, लोग समझते हैं कि 7 लाख इनकम एग्जेम्प्ट है, ऐसा कुछ नहीं होता है। रिबेट का अमाउंट जो कि 12,500 था वो 5 लाख तक 12,500 बैठता था, इसलिए वो रिबेट 12,500 थी तो 5 लाख हो गया था। अब रिबेट 12,500 से 25 हो गई है तो 7 लाख हो गया है। ये लोगों में भ्रांति है कि इनकम एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट कुछ नहीं होता है। न्यू इनकम टैक्स रजीम अब आपकी डिफ़ॉल्ट रजीम रहेगी। अगर आपको ओल्ड टैक्स रजीम में जाना है तो इसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि पहले न्यू रजीम के लिए भरना होता था। इस बात से भी पता चलता है कि सरकार जो है वो ओल्ड टैक्स रजीम को फेड कर रही है और न्यू टैक्स रजीम को जो है एनकरेज कर रही है। काफ़ी लोगों ने बजट का विरोध करा सोशल मीडिया पर और अपडेट्स डाली कि वो इस बजट से कुछ नहीं है और ओल्ड रजीम को काफ़ी हतोत्साहित करा गया है और लोग डिस्करेज होंगे इन्वेस्टमेंट्स के लिए, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, एफडी, पीपीएफ एटसेट्रा, आरडी। इन सब इन्वेस्टमेंट से जो इंडिया की इकोनॉमी चलती थी उस पर कहीं ना कहीं बहुत मेजर डेंट पड़ने वाला है। और ट्वीट में आप देखिए लिखा हुआ है, सब लोगों ने, मैंने यहाँ ट्वीट को चिपकाए हैं लोगों की, 80 एग्जाम्पशन ऑफ 1.5 लाख एग्जिस्टेड सो दैट पीपल आर एनकरेज टू सेव मनी फॉर देयर फ्यूचर। अब वो नहीं है तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान होगा और होम लोन वालों को या फिर जो रेंट पे करते हैं उनको भी कहीं ना कहीं इसका नुकसान होने वाला है। इनकम टैक्स रेट अंडर न्यू रिजीम जो है वो आपके सामने है। द न्यू इनकम टैक्स रेट्स आर 0 से 3 लाख जो है निल है, 3 से 6 5% है, 6 से 9 10% है, 9 से 12 15% है, 12 से 15 20% है और अब 15 लाख 30% है। तो अगर आपकी इनकम 7 लाख है तो आप देख सकते हैं कि अगर 7 लाख है तो आप 0 से 3 लाख निल हो गया, 3 से 6 यानी 3 लाख पे 5% 15,000 और 6 से 7 पे 1 लाख पे 10% 10,000, तो 15 + 10 25,000 रुपये। 25,000 रुपये टैक्स बनेगा 7 लाख की इनकम पे एज पर न्यू टैक्स रिजीम और 25,000 रुपये की रिबेट मिल रही है, इसलिए 7 लाख पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अब सवाल आता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम अगर हम चूज़ करते हैं तो कौन लोग उसको चूज़ करेंगे, हु विल बेनिफिट फ्रॉम दैट ओल्ड टैक्स रिजीम। तो जिसके पास होम लोन है, पर्सन विद होम लोन, वो ही इस जो ओल्ड रिजीम है इसका फ़ायदा उठा पाएगा, क्योंकि 5 लाख की तो उसको रिबेट मिल जाएगी, 2.5 पे जीरो टैक्स है और 2.5 पे जो है रिबेट मिल जाती है। 2 लाख का इंटरेस्ट, अगर हम होम लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं अबव 2 लाख तो 2 लाख की कैपिंग है, तो 2 लाख का इंटरेस्ट हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में मिल जाएगा लॉस में, और होम लोन का प्रिंसिपल 1.5 लाख हमें 80C मिल जाएगा। और अगर हमने ये भी अज्यूम कर लिया कि 25,000 का मेडिक्लेम है तो वो भी मिल जाएगा, और 50,000 की हमने अगर सैलरीड पर्सन है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन को अज्यूम करा है, तो ये सब मिला के 9,25,000 की ITR बनती है, जिस पे कोई टैक्स नहीं बनता है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में उसको फ़ायदा होगा जिसकी इनकम अगर 7 लाख रुपए से ऊपर जा रही है पर डिडक्शन लेस करने के बाद 5 लाख हो जाती है, तो उसके हर केस में ओल्ड टैक्स रिजीम में ही फ़ायदा होगा। जहाँ पे भी 7 लाख से ऊपर है बट डिडक्शन घटा के 5 लाख हो जाती है, तो वो लोग ज़रूर इसको ओल्ड टैक्स रिजीम को ही यूज़ करें, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में तो 7 लाख से ऊपर ही आपके ऊपर काफ़ी मोटा टैक्स बन जाएगा। तो जिनके पास भी ऐसा कुछ हो वो ओल्ड टैक्स रिजीम में ही फाइल करें। अब सवाल उठता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम को गवर्नमेंट क्यों फेड कर रही है, वाई इज़ गवर्नमेंट कीन ऑन न्यू टैक्स रिजीम। देखिए, गवर्नमेंट को कोई भी गवर्नमेंट है, चाहे कोई भी पार्टी है, सबको अपना वोट बैंक चाहिए और सबको एक मास ऑडियंस को जो है अट्रैक्ट करना होता है बजट से। तो बजट में ऐसी कोई चीज़ लाई जाती है जो ऐसा लगता है सुन के कि बहुत बढ़िया चीज़ हो गई, जैसे कि 7 लाख एग्जेम्पशन। तो पब्लिक को लगता है कि बहुत अच्छा है, हमारे लिए 7 लाख इनकम एग्जेम्प्ट हो गई है और हम मिडिल क्लास के लिए बहुत बढ़िया है। पर अब ये देखिए कि 80C जो इन्वेस्टमेंट्स होती थी वो अब कहीं ना कहीं उससे इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत प्रभाव पड़ेगा, बैंकिंग में बहुत प्रभाव पड़ेगा।
तो गवर्नमेंट जो है वो इसलिए इस तरह के प्लान लेके आती है जिससे कि वो बजट को अच्छा प्रेजेंट कर सके। जैसे कि जीएसटी ऑडिट, उसमें जीएसटी 9 और 9C जाती थी, बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लगा कि 9C में कोई बेनिफिट नहीं है व्यापारी को, तो उसने 9C को हटा दिया। क्योंकि हम सीए जो थे 9 में ही टैक्स पे कराते हैं, 9C में टैक्स नहीं पे कराते थे, 9C क्लीन जाती थी, हम 9 में ही सब चीज़ें एडजस्ट करके उन्हें सही करके भेजते थे 9, तो 9C जो है वो क्लीन जाती थी। तो 9 में जो है टैक्स ज़्यादा पे होने लगा और 9C में नहीं हुआ, और 9C में ही सीए की रिक्वायरमेंट थी, तो गवर्नमेंट को लगा कि 9C की ज़रूरत नहीं है, तो 9C हटा दी। तो जिससे कि एक लार्जर ऑडियंस को लगता है कि यार एक कंप्लायंस हमारे ऊपर से हट गया है। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो सोचती है, जहाँ तक मेरा मानना है। बाकी आपका कुछ कमेंट हो उस बारे में तो आप ज़रूर मुझे लिख सकते हैं नीचे कमेंट में। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इफ़ यू वांट टू लिसन टू दीज टाइप्स ऑफ कंटेंट, एंड वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू, नेवर ग्रेट डे।